नमस्कार, सन्मार्ग लाइव के न्यूज़ रूम से मैं हूं रेखा मिश्रा और आज हम बात करेंगे दिन भर की प्रमुख खबरों की। आपको बता दें कि आज की जो सबसे प्रमुख खबर है, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। जी हां, पूरा देश नम आंखों से सुषमा स्वराज को विदाई दे रहा है। पंच तत्व में विलीन हो गई हैं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज एक ऐसी महिला जिन्होंने ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि इन्होंने कई ऐसे लोगों की जान बचाई है, उन्हें अपने वतन वापस बुलाया है उनके अथक प्रयास से। सुषमा स्वराज जी का आज निधन हो गया है और वो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। इस वक्त हम सन्मार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में हैं और यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या कुछ रही आज की प्रमुख खबरें। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र जी हैं। सर, पंचतत्व में विलीन हो गई सुषमा स्वराज, सर क्या कहेंगे? देखिए सर, सुषमा जी का जाना तो एक राष्ट्रीय त्रासदी है, राष्ट्रीय शोक है और पूरा देश मर्माहत है। मर्माहत तो हर नेता को या हर व्यक्ति को आना जाना है जी। लेकिन सुषमा जी का जाना इसलिए भी याद किया जा रहा है क्योंकि वो किसी भी दल में रही, बहुत डेमोक्रेट रही और आम लोगों से उनका कम्युनिकेशन था, आम लोगों से बात करती थी। आप याद करिए, और ख़ास तौर पर झारखंड उनको इसलिए याद कर रहा है कि झारखंड में हजारीबाग और गिरिडीह का 2 गांव है। आज हम लोगों ने स्टोरी करी है इस पर। 50 से अधिक परिवार आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि अगर सुषमा जी विदेश मंत्री ना होती और खाड़ी देश में जिस तरह ये मजदूर फंसे थे तो ये लौट नहीं पाते। इन गाँव वालों तो पूरा गाँव रो रहा है, पूरा गाँव सिसक रहा है, आहें भर रहा है और दुआ कर रहा है खुदा से। राघवेंद्र जी विदेश मंत्री कई रहे हैं, लेकिन सुषमा स्वराज, इनका जो कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। उन्हें पक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये इससे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? मैं यही बता रहा था आपको कि वो सिस्टम के अंदर रह के भी एक डेमोक्रेट थी जी। डेमोक्रेट थी मतलब आम आदमी उनके रीच में था। अगर आपने एक ट्वीट कर दिया वो तुरंत रिस्पॉन्ड करती थी। विदेश मंत्री थी, लेकिन वो मंत्री थी, लेकिन मंत्री से बाहर एक आम आदमी से उनका जो संवाद था, और उसके पीछे एक वजह थी। 7 बार सांसद रहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, केंद्र में लगातार मंत्री रहीं, सबसे कम उम्र की मंत्री रहने का भी रिकॉर्ड उनके नाम पे है। तो वो लगातार लोगों के बीच रहीं और 74 का जो आंदोलन था, 75 का जो आंदोलन था, जेपी आंदोलन था, उसमें बिहार झारखंड के बड़े बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, नेता, जिनके बाइक पे बैठ के सुषमा जी गाँव गई हैं। तो वो उनका आम आदमी से जो जुड़ाव था ना, वो उनको अलग करता था और इसीलिए पूरा देश आज मर्माहत है। क्योंकि आना जाना सबको है, लेकिन कुछ बिरले होते हैं। अटल जी के बाद ये दूसरी नेता थी जिनके जाने पे पूरा देश गमज़दा है। अटल आडवाणी खेमे की थी ये, और कहीं ना कहीं आडवाणी जी भी काफ़ी दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नम आंखों से विदाई दी। इसके साथ ही झारखंड का, जैसा कि आपने बताया, कि कई ऐसे मजदूर हैं जो सुषमा स्वराज की वजह से वतन वापसी कर पाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आज वो उन गांव वालों और ख़ास तौर पे उन घर वालों के जो लौट के आए थे, उनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं। आपको जान के बहुत ताजुब होगा कि नेताओं के जाने पर इस तरह का संवाद, इस तरह का रिश्ता वो सबसे नहीं हो पाता है। तो उन मजदूरों को जिनको उन्होंने बचाया, वतन लौटाया और बिल्कुल एक्टिव होकर प्रोएक्टिव रोल किया, तो उस सारे मर्माहत हैं। तो झारखंड का तो एक ख़ास रिश्ता था उनसे, और झारखंड के बड़े नेताओं के पास बहुत सारे ऐसे मेमोयर हैं, ऐसी स्मृतियां हैं जिनको वे सहेज कर रखना चाहते हैं। और आज हम लोग अपने अखबार में इन तमाम स्मृतियों को छाप भी रहे हैं ताकि लोगों को बता पाएँ। उन गांव वालों का दर्द भी छाप रहे हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला है। तो सुषमा जी बहुत अलग थी जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने राघवेंद्र जी। सुषमा जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस धरती पे आया है, जाना तो उसे है ही, लेकिन जाने के बाद भी अगर लोग उसे याद करते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आप समझिए कि जितने मजदूरों को उन्होंने घर पहुंचाया, आज उन मजदूरों के घर में खाना नहीं बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या होगा सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व। हमारे साथ और भी सहयोगी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज की प्रमुख खबरें क्या रही। जी सर, बताइए आज की प्रमुख खबरें क्या कुछ रही? आज की एक शर्मनाक घटना है रेलवे के लिए। जबकि हम वुमेन की सेफ्टी की बात करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं कि नहीं हो, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर कठोर कदम उठा रही है। कल राजधानी एक्सप्रेस में एक लड़की वुमेन रांची आ रही थी, उसके साथ ट्रेन के टीटीई ने उसके साथ मिसबिहेव किया, हैरेसमेंट, सेक्सुअली हैरेसमेंट किया। हालांकि उसने इमीडिएट
तुरंत रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को, पीएमओ को और रांची झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी को इमीडिएट ट्वीट किया और रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इंक्वायरी हैज़ बीन सेट अप अगेंस्ट हिम और हमको लगता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट हमारे तरफ से यही है। जी, तो महिलाओं के विकास की, महिलाओं के सम्मान की तो बात लोग करते हैं, लेकिन कितनी महिलाएं सुरक्षित है, बड़ा सवाल है ये। सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि पंचतत्व में विलीन हो गई हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का झारखंड से बड़ा गहरा नाता था। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि सुषमा स्वराज जी का झारखंड से क्या कुछ नाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो हमें बताएंगे इसके बारे में। सुषमा स्वराज जब एक लीडर के रूप में अपने को स्थापित की, तब वो 1985 ऑनवर्ड्स 1985, 90, 1995 और 2000 में झारखंड के में असेंबली इलेक्शंस को उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया एज ए पार्टी ऑफिस बेयरर। और 2000 के आसपास जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था, तब वो बीजेपी में जो झारखंड मूवमेंट के सेपरेट झारखंड स्टेट के फेवर में थे, उनको उन्होंने गाइड किया है। और उन्होंने अपने शीर्ष नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को भी झारखंड अलग राज्य हो इसके बारे में अपना मंतव्य दिया, उसके फेवर में दिया। बाद में भी वो झारखंड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन वो झारखंड के इश्यूज़ को पार्लियामेंट में उठाती रही हैं। और अभी जब वो विदेश मंत्री थी, तब झारखंड के कुछ मजदूर जो गिरिडीह जिले के थे, वो विदेश में फंस गए थे, तो उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया उनको वहाँ से छुड़वाने के लिए। और उसमें उन्होंने उनके परिवार से भी क्लोज़ कांटेक्ट रखा और उनको आश्वस्त करते रहा कि वो जब तक हैं तो वो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री के तौर पे सुषमा स्वराज जब कार्यकाल में थी, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि लोग अगर कहीं भी फंस जाएं, उनका एक ट्वीट उन्हें बचा के वापस उनकी वतन ले आएगा। ये तो हो गई सबसे प्रमुख खबर की बात। हम थोड़ा खेल की तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि खेल को लेकर के क्या कुछ है सर आपके पास। अभी खेल के मैं एक पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी के नाम से एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो मेरे ख्याल से झारखंड में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और ये इसका 7th एडिशन होने वाला है जो 23 अगस्त से शुरू होगा। इसकी खासियत ये है, हाईलाइट ये है इसमें कि इसमें 1 लाख रुपया प्राइज़ मनी अवार्ड है जो विनर होंगे और जो सेकेंड होंगे, जो रनर्स अप होगा, उसके लिए 70,000 रुपये का है। ख़ास बात है इस टूर्नामेंट का कि ये टूर्नामेंट रांची कॉलेज मैदान में खेला जाएगा और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 16 टीमों के पार्टिसिपेशन के लिए जगह बनी है और मैच 1 हफ्ते के अंदर में, टूर्नामेंट 1 हफ्ते के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। तो खिलाड़ियों के बीच में इस तरह का कैश अवार्ड फुटबॉल में पर्टिकुलरली मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। बेसिकली क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, लेकिन फुटबॉल का इस तरह का आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है और जब प्राइज मनी रखी हो तो उसकी तो बात ही अलग है। देखिए, इसमें यही बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के अलावा और किसी खेल में पैसा नहीं है अगर नीचे स्तर पर देखा जाए तो। और ऐसे समय में जहाँ पर पहले झारखंड खस्सी और मुर्गा के लिए जाना जाता था, वो टूर्नामेंट में शील्ड के नाम पे रखा जाता था। आज ऐसे समय में अगर 1 लाख रुपया फुटबॉल एक टूर्नामेंट के लिए और उतने महान आदमी झारखंड के जो पद्मश्री श्री रामदयाल मुंडा जी के नाम से हो रहा है और वही ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके रामदयाल मुंडा क्रीड़ा केंद्र, ये लोग मिलकर ऑर्गेनाइजर्स, आज हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन मेरे नज़र में है कि अगर फुटबॉल में इस तरह की प्राइज़ मनी होगी तो खेल का विकास और फुटबॉल का विकास निश्चित रूप से होगा। जी, खेल का विकास और फुटबॉल का विकास, बिल्कुल सही कहा आपने। खेल का विकास और स्पेशली फुटबॉल का विकास होना बेहद ही ज़रूरी और अगर इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो हम समझ सकते हैं कि कितना अनोखा है। ये तो हो गई खेल की बात। अब हम कुछ और हमारे वरिष्ठ संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनके पास क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं आज की। तो देखिए, आज की प्रमुख खबरों में सुषमा स्वराज जी के निधन को ही लेकर के यहाँ भी पूरे राज्य भर में चर्चा रहा। उनके निधन पर पूरी भाजपा प्रदेश इकाई जो है मर्माहत है। पार्टी के कई मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री, सरजू राय समेत कई लोग दिल्ली में गए हुए हैं उनके अंतिम संस्कार के मौके पर। निधन की वजह से आज भाजपा विधायक दल की बैठक होनी थी, वो स्थगित कर दी गई।
तो उनके निधन से सभी और दूसरे पार्टियों में के लोग भी जो हैं मर्माहत हैं, दुखी हैं। सभी नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी जो है गहरी संवेदना प्रकट की है। आजसू के जो प्रमुख हैं सुदेश महतो, उन्होंने भी संवेदना प्रकट की है। हम ये कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्हें विपक्ष के लोग भी उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व था, इतनी प्रखर महिला थी, इतनी स्पष्टवादी थी और इतनी अच्छी बोलती थी। शब्दों की उनके पास इतनी अधिक जानकारी थी कि हर वर्ग में उनका एक समान रूप से जो सम्मान था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसी महिला, आपको बता दें कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री के लिए चुनाव कर रहे थे और वो देखना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें शब्दों की परख है, तो आपको बता दें कि सुषमा स्वराज एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में गजब की पकड़ थी उनकी, और इसके साथ ही वो विदेश मंत्री का उन्हें जिम्मा मिला। अपना कार्यकाल उन्होंने बखूबी निभाया और ये आज की प्रमुख खबरें रही हैं जो हम न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाताओं ने हमें दी है। न्यूज़ रूम में इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय समर जी हैं जिनसे हम जानेंगे। और सर बताइए, आपके पास आज की प्रमुख खबर क्या है? देखिए, अगर झारखंड से रिलेटेड बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस में एक छेड़छाड़ की घटना हुई है जिससे प्रदेश ही नहीं देश शर्मसार हुआ है। दूसरी अहम बात अगर हम करें तो 3 नक्सली पकड़े गए हैं जो कि यहाँ किराए के मकान में रहते थे। और सबसे दुखद बात यह है या उनकी निर्दयता इतनी थी कि जिनकी भी हत्या वो करते थे उनके सर को फुटबॉल के समान पैरों से रौंद करके खेला करते थे। और यहाँ एक किराएदार के रूप में रहते थे। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन झारखंड पुलिस, खास करके रांची पुलिस, डीजीपी, यहाँ के जो एसपी हैं, ये जनता के तरफ से उनको शुक्रिया, धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे खूंखार लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके अलावा सबसे अहम बात आज के दिन है कि राष्ट्र की नेत्री, खास करके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रही हैं, उनके लिए भी प्रदेश के लोग समर्पित हैं, क्योंकि उन्होंने जो मज़दूरों के लिए काम किया, खास करके हजारीबाग के मज़दूर जिस तरह से उनके बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं या रो रहे हैं, तो यह एक दुखद घटना है उनका नहीं रहना, जिससे राष्ट्र को नुकसान है। और राष्ट्र के लिए सुषमा स्वराज समर्पित थी, चाहे वो पत्रकार बिरादरी हो, मजदूर बिरादरी हो, व्यवसायी हो, किसी के लिए वो एक समर्पण भाव से देश हित में वो काम करती थी। जाने से पूर्व भी उन्होंने ऐसा कहा कि जो धारा 370 हटा, उस पर उन्होंने एक ठोस प्रतिक्रिया दी कि शायद यही दिन मैं देखना चाहती थी। तो ये आज का दिन सुषमा स्वराज के लिए समर्पित दिन है, पूरे देश के लिए, ये मेरे ख्याल से। जी, तो ये थे हमारे साथ संजय समर जी जिन्होंने हमें बताया कि सुषमा स्वराज, इसके साथ ही नक्सली और महिला, नक्सलवाद हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे लगाम लगाने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सुषमा स्वराज को नम आंखों से पूरे देश ने विदाई दी है। बड़ी खबर है, एक क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आप बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।